हेलो एवरीवन। वेल, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कूलम्ब्स लॉ, उसके वेक्टर फॉर्म की, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बिकॉज आप फिजिक्स कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो कॉन्सेप्ट आपको उतना क्लियर नहीं होने वाला है, राइट। सो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हम कूलम्ब्स लॉ और उसके वेक्टर फॉर्म के साथ साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस। अब यहाँ क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, उसे डिकोड करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि फोर्स ऑफ रिपल्शन है बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। अब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया गया है, राइट। इतने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया गया है। तो जो बचे हुए हैं, मींस अगर मैं एक एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के बाहर कर दूं या 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के बाहर कर दूं, तो मेरे पास टोटल चार्ज कितना होगा? मेरे पास 4e जितना चार्ज हो जाएगा, वो है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन्स को किया गया है गायब, ठीक है, निकाला गया है। अच्छा, उसके बाद इक्वल चार्जेस, मीन्स इसका मतलब ये है कि जो 2 आयंस हैं उनमें से इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के बाहर कर दिया है। इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के बाहर कर दिया, इसीलिए हमारे पास है 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और वही एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे हैं। इनकी फोर्स ऑफ रिपल्शन है कितनी? इनकी फोर्स ऑफ रिपल्शन है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ओके, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। इतना सा इनका डिस्टेंस है। और उसके बाद हमसे पूछा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने निकाले हैं, मीन सिस्टम में से जितने इलेक्ट्रॉन गायब हुए हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितना एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से? वो इलेक्ट्रॉन्स के निकाले जाने की वजह से है। मीन्स अगर मैं ये पता लगा लूँ क्वेश्चन के अंदर कि कितना पॉजिटिव चार्ज, मीन्स कितने जो प्रोटॉन्स हैं एक्स्ट्रा हैं सिस्टम के अंदर हर एक आयन में, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम में से निकाले गए हैं। क्यों? क्योंकि एक एटम एट अ होल इज ऑलवेज न्यूट्रल। और अगर एक एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन्स मैं निकालूंगा उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। मीन्स मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है कि इस सिस्टम में कितने प्रोटॉन्स एक्चुअली वर्किंग हैं, और जितने हर एक के लिए प्रोटॉन्स वर्किंग है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने सिस्टम में से निकाले होंगे, तभी तो उतने प्रोटॉन्स फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, वरना तो एटम जो है न्यूट्रल होता। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि हमें किस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल पाएंगे, या मैं यूँ कहूँ किस तरह हमें प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें वो मिलेंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हम निकालेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाले गए हैं। तो जो हमारे पास फोर्स है वो है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है? 5 एंगस्ट्रॉम। अब ये तो हम एंगस्ट्रॉम में तो रखेंगे नहीं, वी विल कन्वर्ट। तो 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। ओके, अब लगाते हैं जो हमारा चार्ज है वो Q1 इक्वल्स टू Q2, और उसे मैं Q मान लेता हूँ क्योंकि इन्होंने बोला है कि इक्वल चार्जेस हैं। अगर चार्जेस इक्वल हैं तो बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है, हमें लगाना है फोर्स का फॉर्मूला, दैट इज़ K Q1 Q2 बाय R²। अब फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। Q1 है Q और Q2 भी है Q, और उसके साथ साथ हमारे पास R² की वैल्यू है भाई, कितनी है? 5 इंटू 10⁻10 मीटर्स। उसका कर देंगे स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ जाएंगी हमें, क्योंकि Q निकालना है तो कुछ जाएंगी नीचे डिनोमिनेटर में और कुछ वैल्यू चली जाएंगी ऊपर न्यूमरेटर में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा Q², ये आएगा 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 क्यों सीधा स्क्वायर करके लिख लेते हैं, 25 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9। अब इसका हम करेंगे सॉल्यूशन, और जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो Q² आएगा, जो हमारे पास Q² आएगा वो आएगा समवेयर अराउंड 10.28 इंटू 10⁻⁻38 न्यूटन, -38 न्यूटन।
तो हम यहाँ से निकाल लेंगे Q स्क्वायर रूट करके, तो इट विल बी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। करेक्ट। सो हमारी जो Q की वैल्यू आई वो कितनी आई? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। इतना है चार्ज, इतना चार्ज है दोनों तरफ, मींस दोनों आयंस के पास इतना चार्ज है जो फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है। अब इतना चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स एक्सर्ट कर सकते हैं, हमें सिर्फ वो एक नंबर निकालना है। और नंबर निकालने के लिए हम सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू NE। तो N की वैल्यू आ जाती है Q बाई E। Q कितना है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 एंड E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों कैंसिल और यहाँ से कट होके वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो N की वैल्यू आती है 2। इसका मतलब हर एक आयन में से दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तब जाके वो पॉजिटिव आयन बना है। मींस हर एक एटम में से हमने कितने पॉजिटिव निकाले हैं, सॉरी नेगेटिव निकाले हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिए हैं, 2 एक में से और 2 दूसरे में से। सो व्हाट दे आर आस्किंग कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो हर एक आयन से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हैं। अगर क्वेश्चन क्लियर है ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारे पास है क्या? 2 पॉइंट चार्जेस हैं, फ्री पॉइंट चार्जेस, वन इज +4e एंड वन इज +e। अब इन दोनों के बीच में क्या है? गैप है a। द गैप इज गिवन एज a। अब इस a गैप के अंदर कहीं ना कहीं हमें एक चार्ज प्लेस करना है q, और वो चार्ज की वजह से हमारा सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है वो बना रहना चाहिए। लाइक सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब पहली चीज जो पूछ रहा है वो कि वो चार्ज हमें कहाँ प्लेस करना है। द सेकेंड थिंग दे आर आस्किंग इज कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है और साइन है वो क्या होनी चाहिए, और साथ के साथ व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विल इट बी। तो किस तरह का इक्विलिब्रियम होने वाला है? विल इट बी ए स्टेबल इक्विलिब्रियम और विल इट बी एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आइए एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास है +4e + e की इंफॉर्मेशन है और हमारे पास डिस्टेंस है a। तो हम पहले चार्ज रखते हैं 4e दैट इज इन प्लस, और एक a डिस्टेंस पे हमारे पास चार्ज आ जाता है e, राइट। और इनके बीच में कहीं मैंने एक चार्ज उठाया और मैंने रखा q को, ठीक है। अब इस q के और e के 4a के बीच में जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूँ वो है x, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचेगा? a - x, राइट। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना? a - x। अब मैं दो जगह पे ऑब्जर्व करूंगा। इक्विलिब्रियम अगर बनाए रखना है तो मैं एक ऑब्जर्व करूंगा q पे और एक मैं 4e या e में से किसी पे भी एक पे ऑब्जर्व कर सकता हूँ। इट्स अप टू मी। तो 4e पे ले लेते हैं, राइट। 4e पे ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर 4e पे देखूं तो जो +e है उसकी वजह से मैं मानता हूं कि एक फोर्स लग रही होगी। लेट इट बी एनी फोर्स F1, राइट, एनी फोर्स F1। अब एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स अगर इसे इक्विलिब्रियम में रखना है तो एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस q को भी, ये जो q है हमारा, इसको भी लगानी पड़ेगी टूवर्ड्स द q, दैट विल बी F1 डैश। अब अगर मैं बात करूं q की तो q के ऊपर एक फोर्स लग रही होगी जो +4e की वजह से है, वो लगेगी कुछ इस तरफ, एंड लेट इट बी F2 एंड जो e की वजह से लगने वाली है वो कितनी होगी? लेट दैट बी F2 डैश, राइट। तो ये हमारे पास दो जगह है, दो पॉइंट्स है जहां पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं देखता हूं F1 कितना होगा। F1 इज ड्यू टू +e, तो वो हो जाएगा k q1 q2 बाय r स्क्वायर में मैं जैसे ही पुट करूंगा इट विल बी हाउ मच? दैट विल बी k इंटू q कितना है? +4e। तो प्लस वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली 4e लिख लेता हूँ, इंटू e डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है a स्क्वायर। मैं इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ क्योंकि F1 जो लग रहा है वो +e की वजह से लग रहा है। तो जो F1 आएगा वो कितना आएगा? दैट विल बी, हाँ, तो k 4e स्क्वायर बाय a स्क्वायर, दिस विल बी माई F1। और अब अगर मैं बात करूँ किसकी?
F1 डैश की, F1 डैश की, तो F1 डैश लग रहा है Q की वजह से, राइट, Q की वजह से। और पहली चीज़, ये जो फोर्स है ये किस तरफ लग रहा है, Q की तरफ लग रहा है। और यहाँ पे भी अगर इसे फोर्स को Q की तरफ लगना है, मीन्स दिस फोर्स हैज़ टू बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब जो हमारा Q जो है वो कैसा चार्ज होना चाहिए, वो होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव होगा तो F1 डैश भी उधर को ही लगेगा, F1 डैश विल बी दिस साइड, अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो ये चार्ज पॉजिटिव नहीं हो सकता, दिस चार्ज हैज़ टू बी नेगेटिव। तो हमें एक आंसर तो ऑलरेडी मिल चुका है, और वो क्या, वो है कि चार्ज की जो साइन होगी वो कौन सी होगी, तो इट हैज़ टू बी नेगेटिव, राइट। अब हम लिखेंगे क्या, F1 डैश की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, F1 डैश के लिए जो Q1 है वो कितना होगा, वो होगा 4E, एंड Q2 होगा Q, एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है x स्क्वायर। अब क्योंकि ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, तो F1 शुड बी इक्वल टू F1 डैश। तो ऐसे में K4E स्क्वायर बाय A स्क्वायर शुड बी इक्वल टू K4EQ बाय x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, 4 K कैंसिल, E स्क्वायर और E कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो Q आएगा x स्क्वायर बाय A स्क्वायर इंटू E। ये हमारे पास आई Q की एक वैल्यू। चलिए अब बात करते हैं किस पे, अब बात करते हैं सेकेंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज फॉर Q। अब Q पे लग रही है दो फोर्सेस, एक F2 और एक F2 डैश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं F2 की। जो F2 है वो कौन सी है, वो लग रही है 4E की वजह से, तो यहाँ पे आएगा K इंटू Q इंटू 4E डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में है x का डिस्टेंस, तो x स्क्वायर। और वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, तो जो F2 डैश है वो कितना है, F2 डैश जो है वो है किसकी वजह से, प्लस E की वजह से, और तो वो आ जाएगा K Q इंटू E डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये दोनों ही फोर्सेस क्या है, मैग्नीट्यूड में है इक्वल, तो डेफिनेटली हम इन्हें भी इक्वल पुट करेंगे। 4E बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q E बाय A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो ऐसे में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं जो कैंसिल आउट हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं, K Q E कैंसिल हो गया, राइट। नेक्स्ट अगर मैं चाहूँ तो दोनों तरफ रूट करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2 बाय एक्स शुड बी इक्वल टू 1 बाय A माइनस एक्स। तो ऐसे में मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 2A माइनस 2x इज इक्वल्स टू x, तो x उधर जाएगा तो इट विल बी 3x इज इक्वल्स टू 2A। तो यहाँ पे जो x आ जाएगा वो आ जाएगा 2A बाय 3। तो मेरे पास x की जो है वो वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं x की वैल्यू को उठा के, x की इस वैल्यू को उठा के मैं अगर इस इक्वेशन में रखूँ तो मुझे q की वैल्यू मिल जाएगी, q की वैल्यू मिल जाएगी। और q की वैल्यू मेरे पास क्या आने वाली है, q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी q इज इक्वल्स टू x कितना है 2A बाय 3, सो इट विल बी 4A स्क्वायर बाय 9 इंटू A स्क्वायर इंटू E। तो यहाँ से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से Q आ गया 4E बाय 9। तो जो Q का मैग्नीट्यूड है वो कौन सा है, वो आ गया ये इतने E, राइट। 4E बाय 9 इज द मैग्नीट्यूड फॉर Q। तो हमारे पास Q की जो दो कंडीशंस थी वो तो मिल गई हमें। पहला उसने पूछा था मैग्नीट्यूड कितना है और दूसरा उसने पूछा था साइन क्या है। तो साइन है नेगेटिव और उसका मैग्नीट्यूड है 4E बाय 9। अब जो अगली चीज वो पूछ रहा है उसे कहाँ प्लेस करना चाहिए, तो उसे प्लेस करना चाहिए जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 2A बाय 3। डिस्टेंस कितना है 2A बाय 3, कहाँ से, फ्रॉम प्लस प्लस 4E, प्लस 4E से 2A बाय 3 के डिस्टेंस पे हमें Q को प्लेस करना है। तो हमारे पास आ गया पोजीशन, कहाँ उसे प्लेस करना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ये रहा, और यहाँ पे आ गया क्या, साइन नेगेटिव। तो अब बताइए ये इक्विलिब्रियम किस तरह का होगा, क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट। अब बात किसकी करते हैं, चलिए ये क्वेश्चन तो समाप्त हो गया, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है दो पार्टिकल्स, राइट। और वो जो दो पार्टिकल्स हैं उनके पास मास है 5 ग्राम्स का,
चार्ज है 1 × 10⁻⁷ कूलम्स का, रखे हुए हैं दोनों एक टेबल के ऊपर, और जब दोनों का चार्ज है सेम तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स। और ये जो रिपल्सिव फोर्स है इसकी वजह से वैसे तो उन्हें मूव करना चाहिए था, बट वो मूव कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस सरफेस के ऊपर वो रखे हुए हैं वहाँ पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करता है बिटवीन पार्टिकल एंड द टेबल सरफेस। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि हमारे पास F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो बैलेंस हो रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, दैट मीन्स बाय म्यू mg। तो उसके लिए हमारे पास मास है, हाँ है, g ऑब्वियसली हमें पता है कितना है, राइट। और F इलेक्ट्रोस्टैटिक हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस गिवन। तो हमारे पास अननोन क्वांटिटी कौन सी है जो वो पूछ रहे हैं, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ जो है वो अच्छी दी हुई है, क्या कि दोनों पार्टिकल, ईच पार्टिकल एंड द टेबल हैज़ द सेम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड टेबल इज सेम। तो हमें सिर्फ इतना करना है, हमें निकालना है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट मीन्स द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज K(Q1Q2/r²। उसके बाद उसे इक्वल टू पुट करना है म्यू mg के, और हमें वहाँ से म्यू इजीली मिल जाएगा। तो आइए एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि वैल्यू हमारी कहाँ तक जाती है। F is equals to K(Q1Q2/r²। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं हम वो एक बार देख लेते हैं। क्या हमारे पास Q है? डेफिनेटली है। Q1 और Q2 दोनों ही सेम है, तो है कितनी वैल्यू, 1 × 10⁻⁷ कूलम्स। रेडियस हमारे पास है कितना, 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻1 मीटर, राइट। नाउ उसके अलावा मास दिया हुआ है 5 ग्राम्स, दैट इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻³ kg। और उसके अलावा हमारे पास कुछ खास है नहीं। जी की वैल्यू हम यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं। मैं ले रहा हूँ 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, जस्ट फॉर द ईजियर कैलकुलेशन। आप चाहे तो 9.81 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, राइट। वैसे अगर चाहो तो 9.8 भी ले लो, यू विल गेट ऑलमोस्ट द सेम वैल्यू, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए फोर्स निकालते हैं, K(Q1Q2/r², और जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁹ फॉर K, 1 × 10⁻⁷, दोनों सेम है तो उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय r²। r कितना है, 1 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट आएगी वो आएगी 9 × 10⁻9 × 10⁻14, नीचे वाला -2 पर जाएगा तो प्लस × 10⁻2, राइट। तो ये वैल्यू आई 9 × 10⁻³ न्यूटन। दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये बैलेंस हो रही है म्यू mg से। अब अगर ये फोर्स म्यू mg से बैलेंस हो रही है तो 9 × 10⁻³ इज बीइंग बैलेंस्ड बाय म्यू, मास कितना है 5 × 10⁻³ इंटू g इज 10। तो यहाँ से आप चाहें तो इसे डायरेक्टली कट कर सकते हैं 10⁻³ को, तो इट विल बी लाइक 9/50, दैट इज समवेयर अराउंड 0.9/5 इंटू 1/10 कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। सो इट विल बी 1.8/10, so it will come out to be 0.18. So mu comes out to be 0.18. अभी क्लियर? सो हमने क्या किया क्वेश्चन में, हमने सबसे पहले निकाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने निकाला K(Q1Q2/r² से। उसे फिर हमने इक्वल पुट किया किसके, म्यू mg के, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे लिखा हुआ है दैट स्टे इन limiting equilibrium on a horizontal table, means they are in a state of equilibrium. The forces are being balanced. कौन कौन सी, F electrostatic and friction,
दोनों बैलेंस्ड हैं, और अगर दोनों बैलेंस्ड हैं तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को म्यू एम जी के इक्वल रखा। म्यू एम जी के इक्वल रखा तो मास हमारे पास था, जी हमारे पास था, हमारे पास फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी थी। हमने क्या किया, सिर्फ म्यू की वैल्यू निकालनी थी जो निकाल ली। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दो चार्ज स्फीयर हमारे पास हैं, दोनों चार्ज स्फीयर्स के पास मास है m kg और चार्ज है q कूलम्स, और दोनों ही जो चार्ज स्फीयर्स हैं वो हर एक स्फीयर एक L मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग से अटैच्ड है। स्ट्रिंग का मास नहीं है, दैट इज नेग्लिजिबल मास लिया गया है, तो डेफिनेटली वो हमारी कैलकुलेशंस में कहीं नहीं आने वाला है। हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो q स्क्वायर की वैल्यू है वो है इतनी, दैट इज mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है हमें प्रूव करने के लिए वैल्यू। क्वेश्चन देखने में काफी डरावना लग रहा है। अच्छा, इसमें एक इंफॉर्मेशन और है, वो है थीटा is the angle each thread makes with the vertical when the equilibrium has been attained। तो जब इक्विलिब्रियम मिल जाता है तो जो हर एक जो थ्रेड है वो वर्टिकल के साथ एक एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा, राइट। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालनी क्यू स्क्वायर की वैल्यू, और वो इतनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम फिगर बनाओ, क्योंकि जहां आपने फिगर सही से बना लिया तो आपका मोर देन 1/4 ऑफ द क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है, और उसके बाद हमें करनी है सिर्फ फोर्सेस को रिजॉल्व। देखने में लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन मैकेनिक्स का है। चलिए, ये आया फर्स्ट स्फीयर, ये आया सेकंड स्फीयर, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये रहा, और इसके साथ साथ हमने एक वर्टिकल भी बना लिया ताकि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो मिल जाए हमें। ये जो फर्स्ट एंगल है ये थीटा, और ये भी है थीटा। फर्स्ट स्फीयर Q, सेकेंड स्फीयर हैज अ चार्ज Q, इनको नेम दे देते हैं A, B and C, इस वाले पॉइंट को दे देते हैं D। अब इस A के ऊपर अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं दो। जो फर्स्ट फोर्स है वो है F, जो सेकेंड फोर्स है वो है mg, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग पे एक फोर्स लग रही है, दैट इज टेंशन। इन तीन के अलावा A के ऊपर लगने वाली कोई भी फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ हम इस टेंशन को करेंगे स्प्लिट, रिजॉल्व कर लेंगे दो पार्ट्स में, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा t sin थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा t cos थीटा, और ये जो t cos थीटा है ये बैलेंस किया जा रहा है mg के थ्रू, और ये जो t sin थीटा है ये बैलेंस कर रहा है f को। ठीक है, तो हमें अब सिर्फ इक्वेशंस लिखनी है, उसके बाद काम बिल्कुल ईजी है। तो सबसे पहले f की इक्वेशन लिखते हैं। जो f की इक्वेशन है वो क्या आएगी, f की इक्वेशन आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं, डिवाइडेड बाय ab स्क्वायर। अब पहले आगे सॉल्व करने से पहले ab की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो ab की वैल्यू है वो कैसे आने वाली है, वो आने वाली है ad के थ्रू, राइट। यहाँ पे हमें दिख रहा है दैट ab इज 2 टाइम्स ad, राइट, ab इज 2 टाइम्स ad। और मैं इन ट्राइंगल ACD अगर बात करूं, इन ट्राइंगल ACD अगर बात करूं, तो जो AD है वो जो L मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, इसमें हमारे पास आएगा L sin थीटा। तो AD की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, L sin थीटा। तो डेफिनेटली हमारी जो AB की वैल्यू हो जाएगी, AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। अब बात करें आगे, तो आगे का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। F की वैल्यू लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर हो जाएगा 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इस F को जो बैलेंस कर रहा है वो है t sin थीटा, तो दिस F is equals to t sin थीटा एंड ऑब्वियसली mg is being balanced by t cos थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं पहले t की वैल्यू निकाल लेता हूँ। t की वैल्यू अगर मुझे निकालनी, या तो आप चाहो तो दोनों इक्वेशंस को सीधे सीधे डिवाइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। f by mg is equals to t sin theta by t cos theta, right? So it will give you tan theta, which implies f is equals to mg tan
थीटा, F इज इक्वल्स टू mg tan थीटा। तो यहाँ देखो आपके लिए कुछ वैल्यूज ऑलरेडी आ चुकी हैं, mg आ चुका है, tan थीटा आ चुका है, और आपको पता है बाकी वैल्यूज भी ऑन द वे हैं। तो f की वैल्यू को यहाँ से उठा के प्लेस करते हैं। ये रही हमारे पास जो f की पूरी इक्वेशन है। इट इज़ वॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैंने होल स्क्वायर को कर दिया ओपन, mg tan थीटा के ये बराबर है। तो यहाँ से सिर्फ क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 4mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो क्वेश्चन था वो दिखने में भले ही डरावना सा लग रहा था, बट एक्चुअली इस क्वेश्चन में कोई दम था नहीं। इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने दो चार्ज स्फीयर लिए थे जिनका मास था mkg, चार्ज था q कूलम्स, और दोनों ही जो सेपरेटेड थे वो थे दो स्ट्रिंग्स से अटैच्ड होने के बावजूद इनका जो एंगल था वो कितना था, थीटा था, स्ट्रिंग्स मासलेस थी, और बस इतना ही क्वेश्चन था, राइट। सो ये देखिए सॉल्यूशन बड़ा ही आसान था। हमने क्या किया, हमने बनाया डायग्राम बनाने के बाद हमने सबसे पहले फोर्सेस को पुट किया, फोर्सेस पुट करने के बाद उन्हें किया रिजॉल्व करने से हमने दो इक्वेशंस मिली। जो f है वो बैलेंस हो रहा है t साइन थीटा से, और जो mg है उसे बैलेंस कर रहा है t cos थीटा। हमने कुछ नहीं किया, हमने दोनों इक्वेशंस को लिया और डिवाइड कर दिया। तो f बाय mg इज इक्वल्स टू t साइन थीटा बाय t cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो f इज इक्वल्स टू mg tan थीटा। हमने f की वैल्यू यहाँ से उठा के प्लेस कर दी, तो हमारे पास आ गया q इज इक्वल्स टू 4mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास दो चार्जेस से ज़्यादा अगर चार्जेस हैं तो आप क्या करेंगे। जैसे हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए उनमें हमारे पास दो चार्जेस थे, उन पे हमने लगने वाली फोर्सेस निकाल रहे थे, लेकिन ज़रा सोचिए अगर दो से ज़्यादा चार्जेस हैं तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कुछ वैसा ही प्रिंसिपल लगाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमारे पास तीन चार्जेस हैं, और तीनों के तीनों चार्जेस जो हैं वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं। चार्ज है +5 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम, राइट। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स है वो है 5 सेंटीमीटर्स ईच, एंड हमें निकालना है ए जो वर्टेक्स है उस पे जो भी चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज पे लगने वाली टोटल फोर्स, मींस नेट फोर्स और द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। चलिए स्टार्ट करते हैं बाय मेकिंग द डायग्राम। हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और डायग्राम है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आ जाएगा A, दिस विल बी B, दिस विल बी C, राइट। हर एक जगह जो चार्जेस आ रहे हैं, A पे आ रहा है +5 माइक्रोकूलम, ये हमारा हो जाएगा Q1, B पे आ रहा है +10 माइक्रोकूलम, ये हमारा हो जाएगा Q2, एंड C पे आ रहा है -10 माइक्रोकूलम, ये हमारे लिए बन जाएगा Q3, राइट। जो B से A पे लगने वाली फोर्स है दैट विल बी आउटवर्ड फोर्स, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज की वजह से लग रही है, मैं उसे बोल देता हूँ F1। जो C पे रखे हुए -10 माइक्रोकूलम की वजह से A पे लगेगी, वो लगेगी टुवर्ड्स द चार्ज, एंड दैट विल बी F2, बिकॉज क्योंकि जो चार्ज है वो -10 माइक्रोकूलम है, इट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज। नाउ जो ट्राइंगल है वो क्योंकि इक्विलेटरल है तो सारे के सारे एंगल होने वाले हैं 60 डिग्रीज, राइट। सारे एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्रीज। और जो हर एक साइड है उसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन, राइट। 5 सेंटीमीटर इज द लेंथ गिवन। उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बाकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला जो एंगल बनेगा दिस विल बी 120 डिग्रीज, राइट। और हमें निकालनी है ए पे लगने वाली टोटल फोर्स, दैट इज F रिजल्टेंट। चलिए, तो ये हो गई हमारी F रिजल्टेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा F1। तो F1 निकाल लेते हैं। चलिए, F1 विल बी K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 कितना है, Q1 है हमारे पास 5 इंटू 10 टू द पावर -6, एंड Q2 जो है वो है 10 इंटू 10 टू द पावर -6, और जो R है वो है 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी F1 की दैट विल बी 180 न्यूटन, 180 न्यूटन्स। अब ये जो फोर्स है ये अलोंग BA है, दिस फोर्स इज अलोंग
बी ए, दिस फोर्स इज अलोंग बी ए। अब निकालते हैं F2 निकालते हैं पहले, फिर आगे सॉल्व करेंगे। F2 विल बी, सी वो थी +10 माइक्रोकूलम की वजह से, ये है -10 माइक्रोकूलम की वजह से। फोर्स ऑलमोस्ट सेम आने वाली है क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी F2 को इधर ले लिया है, राइट। तो आप नेगेटिव चार्ज नहीं लेंगे, आप लेंगे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। और याद रखिए जब भी आपको जो माइनस या प्लस जो चार्ज लेना है वो सिर्फ तब लेना है जब आप बात कर रहे हो वेक्टर फॉर्म की। अगर आप वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहे हो तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे F2 मैं निकाल रहा हूँ। F2 विल बी व्हाट, K Q1 Q3 बाय R स्क्वायर। Q1 कितना है भाई, पहले लिख लेते हैं K की वैल्यू। Q1 है 5 × 10⁻⁻6 और Q3 है 10 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, and it will give us same 180 Newton, but this time this 180 Newton is along AC, is along AC, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी, द रिजल्टेंट F। अब जो F है उसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे क्या, सिस्टम पे लगाऊंगा मैं पैरेललोग्राम लॉ। और पैरेललोग्राम लॉ लगाते ही मेरे पास जो सीधी वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है, वो ये कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, राइट। सो इट विल बी 2F1 F2 cos थीटा। अब ये जो वैल्यू है ये कैसे सॉल्व करेंगे, F1 स्क्वायर विल बी व्हाट, 180 का स्क्वायर, F2 स्क्वायर विल बी अगेन 180 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ F1 इज 180 इंटू 180 इंटू कॉस थीटा। थीटा भाई कितना है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, इट इज 120 डिग्री, सो इट विल बी कॉस 120, राइट। अब क्योंकि 180 स्क्वायर जो है वो तीनों में कॉमन है, सी 180 स्क्वायर जो है वो तीनों में कॉमन है, तो मैं इसे निकाल दूंगा बाहर। बाहर निकालते ही रूट के बाहर आ जाएगा 180, अंदर बचेगा क्या, 1 + 1 + 2 टाइम्स ऑफ -½ राइट, क्योंकि cos 120 विल बी -½ सो 180, ये 2 और ये गया, -1 + 1 विल बी 1, सो इट विल जस्ट बी 180 न्यूटन। सो द रिजल्टेंट फोर्स इज 180 न्यूटन। एफ रिजल्टेंट तो आ गई। अब निकालते हैं इनके बीच का ये जो एंगल है, दिस एंगल विच द रिजल्टेंट इज मेकिंग विद F2। तो इस एंगल को एक बार फटाफट हम लोग निकाल के देखते हैं, दैट इज tan बीटा जो है, tan बीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, tan बीटा की वैल्यू होगी F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, राइट। तो F2 sin थीटा मीन्स F2 120 sin 120 अपॉन F1 प्लस F2 cos 120। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, F2 कितना है 180 न्यूटन साइन ऑफ 120 डिग्री डिवाइडेड बाय F1 180 प्लस 180 इंटू कॉस 120 डिग्री, राइट। यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी 180 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय 180 प्लस 180 इंटू -1/2। सो दिस विल गिव यू समवेयर अराउंड 90 √3 अपॉन 180 - 90, क्योंकि ये हाफ और 180 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इट विल बी जस्ट 90 √3 बाय हाउ मच 90 कैंसिल। सो tan बीटा इज इक्वल्स टू √3, tan बीटा इक्वल्स टू √3, तो बीटा कितना आएगा, बीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, बीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप सोचोगे कि बीटा निकालने के लिए 60 डिग्री के लिए इतनी मेहनत क्यों की हम लोगों ने, हम सीधे सीधे यहाँ से नहीं कह देते कि फोर्स जो है वो F1 और F2 को बीच में से कट कर रही है, ये भी 60 ये भी 60, तो ऐसा नहीं होता भाई। हम लोगों ने यहाँ पे tan बीटा इसीलिए निकाला है बिकॉज वी नीडेड द फोर्स द एंगल मेड बाय द फोर्स रिजल्टेंट विथ F2। ये जो बीटा है हमने ये निकाला है, राइट। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, और आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, राइट,
और सभी क्वेश्चन अपने अपने अलग अलग टाइप्स में थे। हमने लास्ट में डिस्कस किया कि अगर हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो किस तरह करेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर्क करती हैं और कुछ क्वेश्चंस उस पर भी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।